Good morning, students. In the last class, we studied about Satyagraha, First World War, Rowlatt Act, Jallianwala Bagh. These were the topics. Today, I am going to start second part of this chapter from here. रोलेट सत्याग्रह हैड बीन ए वाइड स्प्रेड मूवमेंट, एक बड़ा मूवमेंट था, बट ये लिमिटेड रहा मोस्टली टू सिटीज़ एंड टाउन्स। सिटीज़ में चला या टाउन में, विलेज एरिया तक नहीं पहुंच पाया या उन एरिया तक नहीं पहुंच पाया जो ट्राइबल्स थे, और टाउन्स और सिटीज़ में भी कुछ ही कम्युनिटी के बीच में रहा, तो इतना बड़ा मूवमेंट नहीं बन पाया। तब गांधी जी को लगा, so felt the need to launch a more broad based movement in India, कि एक बड़ा मूवमेंट चलाया जाए और उस मूवमेंट को चलाने से पहले तैयारी की जाए। जो मेन इम्पोर्टेंट बात थी इसकी, उन्हें लगा कि उससे पहले होमवर्क की नीड है। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द मुस्लिम एंड हिंदूज क्लोजर टुगेदर, कि इन्हें हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी को एक साथ लाए हम कोई बड़ा मूवमेंट नहीं चला सकते। ये बात गांधी जी को लगती थी। गांधी जी ये मानते थे कि सभी कम्युनिटी, सभी कास्ट, सभी ग्रुप्स के लोगों को साथ लाकर ही एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया जा सकता है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटम टर्की। आप जानते हैं कि ओटम टर्की, ओटम एक एरिया का नाम है। तो जो टर्की था उस का जो रूलर था उसको डिफीट किया गया था इस वॉर के अंदर। ही एंड देयर वर रूमर्स दैट ए हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ओटम एम्परर। जो वहाँ का शासक था, जिसे खलीफा कहते थे, जिसे वहाँ का स्पिरिचुअल हेड मानते थे इस्लामिक वर्ल्ड का, वहाँ के टर्की के शासक को यानी रूलर को, उसके साथ एक बड़ी शर्मनाक संधि की गई थी, पीसफुल ट्रीटी की गई थी। ऐसा एक अफवाह, रूमर पूरे वर्ल्ड के अंदर मुस्लिम के बीच फैला हुआ था। इसको हम समझते हैं इस खिलाफत मूवमेंट क्या था। ये खिलाफत जो इसके लिए दिया है नाम, ये क्या था। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू नोट्स, क्वेश्चन आंसर। टर्की वॉज अंडर द ओटम एम्पायर। द रूलर ऑफ टर्की वॉज कॉल्ड खलीफा, यानी रूलर जो था टर्की का उसी को हम खलीफा कहते थे। ही वॉज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द मुस्लिम्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जितने भी मुस्लिम्स थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनका स्पिरिचुअल लीडर था, हेड था एक तरीके से वो। ब्रिटेन डिफीटेड टर्की इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ब्रिटेन डिथ्रॉन्ड द एग्जिस्टिंग खलीफा एंड अपॉइंटेड अ न्यू खलीफा इन हिज प्लेस, यानी पहले खलीफा को हटाकर दूसरे खलीफा को उसकी जगह अपॉइंट किया गया ब्रिटेन के द्वारा, क्योंकि ब्रिटेन ने वॉर को जीता था। इट कोज्ड द वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द मुस्लिम्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पूरे संसार में एक तरह का गुस्सा था मुस्लिम्स के बीच में कि हमारा जो स्पिरिचुअल हेड है उनकी बेइज्जती की गई है, उनके साथ जो ट्रीटी की गई है उनका उसमें सम्मान नहीं किया गया। In India also Muslims started protesting against the British, forming खिलाफत कमेटी। एक अपनी खिलाफत कमेटी उन्होंने बनाई 2 लीडर के अंडर में, जिसका नाम था मोहम्मद अली एंड शौकत अली। और इस कमेटी को बनाकर इन 2 लीडर्स के अंडर वो भी एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे पूरे इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स थे। गांधी जी सॉ दिस एज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब गांधी जी ने इस अपॉर्चुनिटी को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, टू ब्रिंग ऑल मुस्लिम्स अंडर द यूनिफाइड अम्ब्रेला ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश, कि जो ब्रिटिश के खिलाफ स्ट्रगल हम कर रहे हैं, एक अम्ब्रेला के नीचे कैसे लाया जा सके सभी कम्युनिटी के लोगों को। तो खिलाफत इशू एक ऐसा इशू लगा गांधी जी को कि इसके थ्रू हम मुस्लिम को खुश कर सकते हैं और उन्हें अपने मूवमेंट में शामिल करा सकते हैं। गांधी जी convinced all Congress leaders
टू सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ स्वराज। अब गांधी जी ने अपने जो लीडर्स थे कांग्रेस के, उन सबको एक तरीके से एग्री कर लिया इस बात के ऊपर कि जो मूवमेंट चलाया जाएगा, दो चीज़ों के लिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा, एक खिलाफत मूवमेंट और दूसरा स्वराज। जो भी मूवमेंट चलाया जाएगा दोनों के सपोर्ट में चलाया जाएगा। स्वराज गांधी जी और कांग्रेस का इशू था और खिलाफत मुस्लिम्स का था, तो दोनों को सपोर्ट करता हुआ एक मूवमेंट चलाया जाएगा। ये स्टोरी थी खिलाफत की। आई होप आप समझ गए होंगे। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है कि एट द कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस, कौन सा सेशन था? कैलकाटा सेशन जो 1920s में, उसमें कन्विंस्ड किया था अदर लीडर्स को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाने के लिए खिलाफत के सपोर्ट में और स्वराज के सपोर्ट में। किसने? गांधी जी ने। किसको? कांग्रेस लीडर्स को। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही क्यों चलाया जाए, गांधी जी के इसमें क्या विचार थे? यहाँ लिखा है कि हिंद स्वराज एक बुक थी गांधी जी के द्वारा लिखी गई 1909 में। उसमें डिक्लेयर किया है, गांधी जी रूल वॉज एस्टेब्लिश इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, कि इंडियंस के द्वारा ही, उनके कोऑपरेशन के थ्रू ही यहाँ पर ब्रिटिश रूल चल रहा है। एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन, और इस कोऑपरेशन के थ्रू ही यहाँ पर ये रूल चलाया जा रहा है। इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। सीधा कहते थे गांधी जी, यदि ये सपोर्ट हम ना दें ब्रिटिश रूलर्स को, रूल को, इस गवर्नमेंट को, इंडियंस बाहर निकल जाएं उनके सपोर्ट से, तो यहाँ पर वो एक साल भी नहीं टिक सकते हैं। गांधी जी को ऐसा लगता था। अब ये चलाया कैसे जाएगा, इसका रूप कैसा होगा, तो गांधी जी ने उसको भी डिसाइड किया। इट शुड बिगिन, ये कैसे स्टार्ट होना चाहिए था? सरेंडर ऑफ द टाइटल्स, जो टाइटल्स दिए जाते हैं लिटरेचर में दिए जाते हैं, या पीस के लिए दिए जाते हैं, या फिर अदर अचीवमेंट्स के लिए गवर्नमेंट्स के द्वारा जो टाइटल दिए जाते हैं, उनको सरेंडर किया जाएगा। एंड बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्विसेज होती हैं IAS वगैरह की, वो उस समय भी होती थी, उससे बायकॉट किया जाएगा। आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जो कांग्रेस लड़ती थी काउंसिल इलेक्शंस, उससे भी बायकॉट किया जाएगा। स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, इन सब से बायकॉट किया जाएगा। ये इस फेस में चलेगा एक तरीके से ये मूवमेंट, इसको डिसाइड किया गया। और 1920 महात्मा गांधी, शौकत अली ने पूरे देश के अंदर एक तरीके से हिंदू और मुस्लिम का सपोर्ट पाने के लिए उन्होंने टूर किए इस मूवमेंट के सपोर्ट में। और फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से सेशन में? नागपुर सेशन में 1920 दिसंबर में इसको अडॉप्ट कर लिया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी और कांग्रेस के द्वारा, और इसको लॉन्च कर दिया गया। अब ये बात समझनी है आपको, उस समय ना तो टीवी मीडिया था, ना ही किस तरह का अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, ना ही कोई मतलब किसी भी तरह का कम्युनिकेशन बहुत वीक था। हर तरह का जो कम्युनिकेशन था बहुत वीक था। तो जो मैसेज थे मूवमेंट के, वो तरह तरह से बदलते जाते थे, प्लेस टू प्लेस वो बदल जाते थे। अब इसी रूप को दिखाया गया है। डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट्स, कि डिफरेंट जो स्टैंड लिए अलग अलग तरीके से, जब टाउन में कैसे चला, कंट्री साइड यानी विलेज में कैसे चला वो, या फिर अदर एरियाज़ में वो कैसे चला, वहाँ के लोगों ने उसे कैसे लिया, उस सब को हम समझेंगे। जैसे सबसे पहले दो चीज़ें देखेंगे हम, टाउन में वो किस रूप में चला और वो फेलियर क्यों रहा टाउन में, हम दोनों ही चीज़ों को देखेंगे। इसमें नोट्स में मैंने आपको पहले दिया है। इन टाउन्स मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, जो मिडिल क्लास थी उसके पार्टिसिपेशन से इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। हुआ वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट देयर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स, ये एक्टिविटी हुई वहाँ पर, ये मूवमेंट के अंदर, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर। और कहाँ पर? टाउन्स के अंदर।
headmasters and teachers resigned, lawyers gave up their legal practices, foreign goods were boycotted, and foreign clothes were burnt in huge bonfire. बड़े बड़े ढेर लगाकर अपने जो कपड़े थे विदेशी उनमें आग लगा दी गई. लिकर शॉप्स पिकेटेड, उनको भी बंद कर दिया गया. ये एक तरीके से एक्टिविटी थी कहाँ की, टाउन की. इस तरीके से इसको चलाया जा रहा था टाउन्स में. अब ये चल क्यों नहीं पाया? नॉन कोऑपरेशन का जो फेलियर है टाउन के अंदर, वो भी साथ साथ इस पैराग्राफ में दे रखा, समझा भी रखा मैंने कि गांधी वॉज मच टू खादी वॉज मच टू एक्सपेंसिव दैन द ब्रिटिश प्रोड्यूस्ड मिल क्लॉथ्स. जो मिल से फैक्ट्री से बनकर क्लॉथ्स आते थे उससे कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव था खादी, हैंडमेड जो हुआ करता था, जो इंडियन वीवर्स बनाया करते थे. पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू वियर खादी. अब बाइकआउट तो हमने कर दिया फॉरेन क्लॉथ्स का, अब उस खादी को गरीब कैसे परचेज कर पाए या लंबे समय तक कैसे उससे दूर रह पाए. फॉर द मोमेंट टू सक्सेसफुल alternative Indian institutions had to be there, which were not there in the sufficient numbers. अब स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिए, टीचर्स ने रिजाइन कर दिया. अब एक तरीके से ऑल्टरनेट भी होना चाहिए था साथ में, वो ऑल्टरनेट साथ में नहीं था. वो वहाँ से छोड़ेंगे तो पढ़ेंगे कहाँ? जो स्टूडेंट्स थे जो उनके सेशन एक तरीके से कोलैप्स हो गए. जो रिजाइन किया टीचर्स ने, उनके घर कैसे चलें, उनके जो खर्चे थे वो कैसे चलें. तो एक तरीके से होमवर्क नहीं किया गया इस मूवमेंट से चलाने से पहले. इस कारण ये टाउन्स में फेल हुआ, क्योंकि खादी महंगी थी. दूसरा कारण बताया कि गरीब उसको अफोर्ड नहीं कर पाता था. अब जो स्कूल बंद हुए थे, बच्चों का कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं था. जिन्होंने जॉब छोड़ी थी उनके कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था. ये सब कारण थे टाउन्स में इसके फेलियर के. अब मैंने पूरा आप पढ़ के देख लीजिएगा, ये सब कुछ मिलेगा इसमें. अब बात आती है कंट्री साइड की. अब कंट्री साइड जो विलेज एरिया है, फॉर द सिटीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू कंट्री साइड. इट ड्रू इट इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइब्स विच वर डेवलपिंग एट डिफरेंट पार्ट्स इन इंडिया इन द ईयर आफ्टर द वॉर. पहले हम स्टार्ट करेंगे अवध का. पीजेंट्स वर लीड बाय बाबा रामचंद्र. ये किसने लीड किया इस मूवमेंट को? विलेज के अंदर अवध में रामचंद्र ने. सन्यासी थे और हु हैड अर्लियर बीन अ फीजी टू फीजी एज एन इंडेंचर्ड लेबर. इंडेंचर्ड लेबर आपको पता ही है, जो बाउंडेड लेबर थी, जो बाउंड करके विदेश में जिन लेबर को ले जाया गया था, इंडेंचर्ड लेबर थी. द मूवमेंट हियर वॉज अगेंस्ट तुलकदार्स. यहाँ पर जो तुलकदारी प्रथा थी जो ब्रिटिशर्स ने एस्टेब्लिश की थी, एक तरीके से जमींदारी. लैंडलॉर्ड हु वर डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स exorbitantly high rents and a variety of other cases. डिफरेंट कैसेस उनसे मांगते थे टैक्स के रूप में. बहुत ही उनसे हाई रेंट लिया जाता था जो लैंड हुआ करती थी उसका. पीजेंट्स हैड टू डू बेगार, और वहाँ के लोगों को बेगार करने के लिए, बेगार होता है वर्क विदाउट पेमेंट, इधर लिखा भी है. लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बेगार क्या होता है. तो बेगार है वर्क विदाउट पेमेंट. एज टेनेंट दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, बीइंग रेगुलरली evicted so that they could acquire no right over the लीज्ड लैंड. जो लीज पर उन्हें रेंट पर मिलती थी लैंड, उस पर काफ़ी दिन काम करने के बाद भी उनके राइट्स नहीं थे, उनकी नहीं हो पाती थी. द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू. अब जो पीजेंट्स का मूवमेंट था यहाँ पर ये चलाया गया, एक तरीके से उनकी डिमांड थी रेवेन्यू को रिलैक्स करना, रिड्यूस करना. जो बेगार की जाती है उसके
एबोलिशन करना, एक तरह उसको ख़त्म करना। एंड सोशल बाइकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं जो एक तरीके से परेशान करते हैं अपनी जो पॉलिसीज से, उनका बाइकआउट करना। इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी बंद्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डेप्राइव लैंडलॉर्ड ऑफ द सर्विस ऑफ इवन बार्बर एंड द वॉशरमैन। इन सब के थ्रू एक तरीके से बाइकआउट कर कर उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। और 1920s में जवाहरलाल नेहरू ने विलेज में, अवध में आना जाना शुरू किया, उनसे वहाँ के किसानों से बात करनी स्टार्ट की, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रेवेंसेस, उनकी कंप्लेन को समझना स्टार्ट किया। और अक्टूबर ओध किसान सभा इस्टेब्लिश की गई, जिसको हेडेड किया जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र और अदर कुछ लीडर्स ने। ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसान ओध सभा किसने ऑर्गेनाइज की थी, जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। तो ये एक्टिविटी थी अवध की, ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर बात आती है ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया मैंने आपको दिया था इसमें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अमंग द ट्राइबल स्टार्टेड इनटू द गोदाम हिल। गोदाम हिल कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। वहाँ पर कैसे चला? इट स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। गुरिल्ला मूवमेंट होता है छिपकर वार करना, हिडन जो अटैक होता है उसको कहते हैं गुरिल्ला वॉर। तो उस पॉलिसी से यहाँ पर मूवमेंट को चलाया गया। ब्रिटिश हैड क्लोज्ड लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड प्रिवेंटिंग द ट्राइबल पीपल टू एंटर इनटू इट। 9th में आपने पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फॉरेस्ट के बहुत सारे एक्ट बनाए थे, फॉरेस्ट एरिया को लेकर डिफाइन किया था कि रिजर्व्ड होगा, ये रेजिडेंशियल होगा, तो बहुत सारी इसकी कैटेगरीज बनाई गई थी। तो ट्राइबल लोगों को लगता था कि ये हमारा अपना फॉरेस्ट, ये इस पर हमारा बर्थ राइट है और इससे हमें दूर कर दिया गया। तो लोगों में, ट्राइबल लोगों में गुस्सा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेकर। दिस कॉज्ड, इस कारण वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द ट्राइबल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। इस कारण ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा था ट्राइबल लोगों में। दे नॉट ओनली कंसिडर्ड इट एज एन अटैक ऑन देयर लाइवलीहुड्स। उन्होंने इसको अपने लाइवलीहुड पर ही अटैक नहीं माना, बट सो इट एज एन अटैक ऑन देयर ट्रेडिशनल बर्थ राइट। जो हमारा पारंपरिक बर्थ राइट है फॉरेस्ट के ऊपर, जो सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है, वो हमसे कैसे छीना जा सकता है। तो एक तरीके से उस पर भी अटैक मानते थे ये। इस कारण ट्राइबल ज्वाइन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ये कारण थे ट्राइबल लोगों के। अब इनके एक लीडर थे एलुरी सीताराम राजू, जिसका जिक्र यहाँ पर किया है, ठीक है ना। इसको भी मैंने आपको दिया था, इसको समझ लेते हैं कौन थे। एलुरी सीताराम राजू वॉज एन interesting figure. He lead the non-cooperation movement among the tribals in the Godam Hills of Andhra Pradesh. इस पूरे मूवमेंट को उन्होंने गोदाम हिल्स में लीड किया। He claimed, क्या दावा करते थे? He had a variety of special power, कि क्या है? उनके पास स्पेशल पावर्स हैं। He could make correct एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस, भविष्यवाणी कर सकते हैं वो बिल्कुल सही जो होगी। ही कुड हील पीपल, लोगों को ठीक कर सकते हैं। ही कुड इवन सर्वाइव बुलेट शूट्स, जो बुलेट से शूट से भी, यानी उन्हें बुलेट भी लग जाए तो वो मर नहीं सकते हैं, सर्वाइव करेंगे। राजू वॉज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी एंड हिज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। परंतु एक बात थी, गांधी जी के मूवमेंट से और गांधी जी से वो इंस्पायर्ड थे। ही परस्यूड द हिल पीपल टू वियर खादी एंड टू गिव अप देयर ड्रिंकिंग हैबिट्स। जो ड्रिंक करने की इनकी हैबिट्स थी उनको छोड़ने के लिए उन्होंने एक तरीके से रिक्वेस्ट किया उनसे, और उन्होंने उन्हें खादी वियर करने के लिए रिक्वेस्ट किया।
एट द सेम टाइम राजू बिलीव्स दैट स्वराज कुड बी अचीव्ड, कि स्वराज को अचीव किया जा सकता है, राजू को ऐसा लगता था। परंतु लास्ट में जो सीताराम राजू थे उनको पकड़ लिया गया, एग्जीक्यूटेड, फांसी दे दी गई, एंड ओवरनाइट, और एक तरीके से रातों रात वो उसके फोक हीरो, उस एरिया के फोक हीरो बन गए। तो ये स्टोरी थी किसकी, किसकी थी, गोदाम हिल्स की, जो जहाँ लीडरशिप थी किसकी, एलवी सीताराम राजू की। अब इस पैराग्राफ को जब रीड करेंगे तो आपको यही स्टोरी मिलेगी। अब बात आती है स्वराज इन द प्लांटेशन। जो प्लांटेशन वर्कर थे, जो टी गार्डन्स वगैरह में आसाम में थे ये लोग, तो इन्होंने इस मैसेज को कैसे लिया, गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैसे लिया, अब इसको भी हमें देखना पड़ेगा। इस फॉरेस्ट एक्ट के बारे में पहले कई बार बता चुका हूँ आपको। अंडर द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 में एक एक्ट बनाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेस्ट को लेकर, उसकी कैटेगरी डिफाइन की गई थी। प्लांटेशन वर्कर वर नॉट अलाउड टू लीव द टी गार्डन। जो प्लांटेशन वर्कर थे उनको टी गार्डन, मैंने बताया था चाय के जो बागान होते हैं आसाम में और इधर साउथ एरिया में, तो वहाँ से उनको जाने की परमिशन नहीं हुआ करती थी। रेयरली परमिशन, दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन, और जाने की परमिशन बड़ी रेयर दी जाती थी। वैन दे हियर्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दे बिलीव्ड दैट गांधी जी राज वॉज कमिंग। उन्हें लगा कि जब इस मूवमेंट के बारे में उन्होंने सुना तो उन्हें लगा कि गांधी राज वापस आ गया है। देन एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज। अब उनकी जो ज़मीन है गांव के अंदर, गांव में उनको उनकी ज़मीन मिल जाएगी। उन्हें देखिए मैसेज सब जगह अलग अलग था। गोदाम हिल्स में आपने देखा, टाउन्स में आपने देखा, कंट्री साइड में आपने देखा, और आपने अभी इस प्लांटेशन वर्कर्स के बीच में देखी, सबके बीच में मैसेज अलग अलग पहुंचा। अब ये कम्युनिकेशन गैप था एक तरीके से। दे डिफाइड द अथॉरिटीज़। प्लांटेशन वर्कर्स ने अपने अथॉरिटी को डिफाई किया, उनका कहना नहीं माना, और वो हेडेड टूवर्ड्स देयर लैंड, देयर होम, अपने घर की ओर वो वापस चल दिए। परंतु बड़े दुख के साथ बता रहा हूँ कि दे कुड नेवर रीच देयर होम, अपने घर नहीं पहुँच पाए। दे वर ब्रूटली बीटन अप बाय द पुलिस। रास्ते में ही पुलिस के द्वारा उनको पकड़ लिया गया, उन्हें पीटा गया, और वापस उनके जो टी गार्डन थे, जो उन प्लेस थे, उन पर वापस उन्हें लाया गया। ये सब एक्टिविटी पूरे देश के अंदर चल रही थी, डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट एरियाज़ में। अब जब सब कुछ ये चल रहा था तब ये घटना घटती है, जिस जगह का नाम था चौरी चारा। चौरी चारा जो गोरखपुर में है। पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, बाजार के अंदर शांतिपूर्वक जा रहा था, परंतु उसका क्लैश हो गया पुलिस के साथ में। अब बहुत वायलेशन हुआ वहाँ पर। हियरिंग दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट को सुनकर महात्मा गांधी कॉल्ड ऑल टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तुरंत ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है, वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ दिस मूवमेंट। इस गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस क्यों लिया? तो उसके मैंने पॉइंट्स आपको दिए थे, फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट एट मैनी प्लेसेस एज एट चौरी चारा इंसिडेंट। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने दिया आपको चौरी चारा का। गांधी जी वॉज फर्म बिलीवर ऑफ पीसफुली अपोजिंग द ब्रिटिश। आपको पता सत्याग्रह को सपोर्ट करते थे, उसी कॉन्सेप्ट पर चलते थे, उसमें जो वायलेशन था उसकी कोई जगह नहीं थी, तो उसको अपोज करते थे जो वायलेंस था। गांधी जी बिलीव्ड दैट द सत्याग्रहीज नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड बिफोर दे एंटर इनटू द मास स्ट्रगल, कि उन्हें मास स्ट्रगल में आने से पहले अच्छे से ट्रेंड होना चाहिए। विद इन द कांग्रेस लीडर्स वर ट्राइड ऑफ मास स्ट्रगल एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। जो कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने बायकॉट कर रखा था सभी तरह के इलेक्शंस का, तो वो लीडर्स भी काफ़ी थक चुके थे पूरे मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर कर, वो भी अब रिलैक्स चाहते थे, और जो इलेक्शन थे काउंसिल यानी स्टेट्स के, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द
मूवमेंट, इस कारण गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। ये सब इसके कारण थे। तो आपको ध्यान रखना है कि इस मूवमेंट को क्यों वापस लिया गया। आज यहीं तक हम टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आई विल स्टार्ट टुमारो। थैंक यू सो मच।